तक महोदय ने इस बात को रखा कि आखिर क्या कारण है कि इसमें विलंब हुआ। अगर विलंब हुआ तो पूर्व सूचना मिलनी चाहिए थी। अगर आपके तरफ से कोई ऐसी बात थी तो हम लोग भी आपके साथ चलते, कहीं जाना था। देवी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके बारे में एक टिप्पणी की गई थी जिस पर काफी हंगामा हुआ, तो उसी के बारे में हम लोगों ने लिख के भी दिया था। तो सदन से उस मामले में सिद्दीकी साहब ने कहा कि सदस्य को माफी मांगनी चाहिए। बात से सहमत नहीं है तो हम बेल में जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये बाबा साहब के संविधान ने हमें दिया है और इस अधिकार के तहत हम लोग बेल में गए थे। मांगने का सवाल ही नहीं है। इस तरह की कोई बात तो हुई नहीं है। माफी तो उन लोगों को मांगना चाहिए जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल नहीं रखा है। माफी तो उन्हें मांगनी पड़ेगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधान मंडल का बजट सत्र शुरू है। लगातार पक्ष और विपक्ष का आमना सामना देखने को भी मिल रहा है, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर। आज इसी क्रम में बिहार विधान परिषद में जोरदार हंगामा देखने को मिला जब सभापति 15 मिनट देर सदन की कार्रवाई शुरू किए। विपक्ष के नेताओं ने सीधा सवाल किया, सभापति के द्वारा क्या कुछ जवाब दिया गया है, क्या सभापति के जवाब से संतुष्ट है? हमारे साथ बात करने के लिए हमें विपक्ष के नेता बिहार विधान परिषद के सदस्य क्या कहेंगे, क्या आखिर बात हुई थी, मामला कैसे शुरू हुआ और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँच गई कि आप लोगों को सभापति ने मार्शल को बुला करके बाहर करवाया? कार्य सूची में 12 बजे से सदन चलने की बात लिखी हुई थी और हम लोग 12 बजे पहुंचे। हमारे सचेतक पार्टी के अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे। निर्णय हुआ कि हम लोग चला जाए क्योंकि हो सकता है बेल खराब हो गया हो। तो हम लोग सदन के अंदर आ गए। जब 12:10 के बाद बेल बजा और सभापति आए और सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो हमारे सचेतक महोदय ने इस बात को रखा कि आखिर क्या कारण है कि इसमें विलंब हुआ। अगर विलंब हुआ तो पूर्व सूचना मिलनी चाहिए थी। अगर आपके तरफ से कोई ऐसी बात थी तो हम लोग भी आपके साथ चलते, कहीं जाना था तो इसकी सूचना उन्होंने चाहिए। जिस पर सभापति महोदय ने कहा कि वो मेरा विशेषाधिकार है और मैं कर सकता हूं। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात थी कि कल जो सदन में हंगामा हुआ था उसमें एक माननीय सदस्य के द्वारा राबड़ी देवी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके बारे में एक टिप्पणी की गई थी जिस पर काफी हंगामा हुआ, तो उसी के बारे में हम लोगों ने लिख के भी दिया था। तो सदन से उस मामले में सिद्दीकी साहब ने कहा कि सदस्य को माफी मांगनी चाहिए और उसी पे हंगामा शुरू हुआ। बातचीत बढ़ने का कारण वही हुआ। सत्ता पक्ष के लोगों का यह कहना है, ये आरोप है आप लोगों पर सीधा सीधा कि आप लोग जिधर विपक्ष का बैठने का जो जगह है उधर से उठ करके आप लोग सत्ता पक्ष के बेल के तरफ गए और गाली गलौज आप लोगों ने किया। अशोक चौधरी एक दलित के जो नेता हैं उनको जो है आप लोगों ने गाली गलौज किया है, ऐसा आरोप आप लोगों पर लगाया गया है और सभापति ने कहा है कि कार्रवाई भी होगी। कैसे देखते हैं इस पूरी चीजों को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि बेल में जाने का अधिकार विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का है। अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो हम बेल में जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये बाबा साहब के संविधान ने हमें दिया है और इस अधिकार के तहत हम लोग बेल में गए थे। हम लोग अपनी मांग रख रहे थे। हम चाहते थे कि माननीय राबड़ी देवी जी के साथ, जो इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो टिप्पणी हुई थी वो टिप्पणी आपत्तिजनक था। तो सदन में सभापति महोदय जी को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। यही मांग हम लोगों की थी। लेकिन उधर से सत्ता पक्ष के लोग हंगामा करने लगे और सत्ता पक्ष के लोगों का प्रवोकिंग वो एटीट्यूड लगा कि वो हम लोगों को प्रवोक कर रहे हैं और उसी में कहासुनी हुई है। और हमें लगता है कि सत्ता पक्ष का जो आचरण था वो सही नहीं था, वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुकूल नहीं था। आज दिन भर के लिए आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, अब क्या करेंगे? नहीं, दिन भर के लिए रास्ता दिखाया गया है, लेकिन हम लोग जो आसन ने कहा है, आसन का निर्णय हम लोगों के लिए सिरोधार्य है और हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। था कि मार्शल को बुलाया गया, आप लोगों को जबरन बाहर घसीट करके जो है ये ले जाया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कहासुनी हुई है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन पूरे प्रकरण में आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष बार बार टोका टोकी करके और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इनकी संख्या कम हुई है तो विपक्ष की आवाज दब जाए। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि तुझसे पहले जो यहाँ तक नसी था, हाँ, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। सरकारें आएंगी जाएंगी, कभी आप रहेंगे कभी हम रहेंगे,
लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा रहना चाहिए, ये सत्ता पक्ष के लोगों को भी समझना चाहिए। अच्छा, विपक्ष के नेता जब आप लोग बाहर निकल गए तो विपक्ष के नेताओं ने कहा कि इन लोग जब माफी मांगेंगे तभी अंदर प्रवेश करने की अनुमति सभापति आप देंगे। क्या ऐसा आप लोग करेंगे? नहीं, ऐसा तो हम लोगों को कोई सुनने में नहीं आया है, और ये हमें लगता है कि तो माफी मांगेंगे आप लोग? नहीं, माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। इस तरह की कोई बात तो हुई नहीं है। माफी तो उन लोगों को मांगना चाहिए जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल नहीं रखा है। माफी तो उन्हें मांगनी पड़ेगी। क्या विपक्ष कमजोर हो रहा है? नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करके कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है? विपक्ष एकजुट है, सारे दल एकजुट हैं, और हम लोग संख्या में भले ही कम हों, मैंने कहा कि अगर रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। ये सत्ता पक्ष को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता का, जिन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को रास्ता रोकने का काम किया जाएगा तो हम लोग काफिला जो है कुछ अलग दिशा और मोड़ देंगे। देखने वाली विषय होगी। एक तरफ सभापति से सत्ता पक्ष के नेताओं का आग्रह है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाला जाए और जो भी गलती और सही है उसका निर्णय सभापति को लेना चाहिए। अब देखने वाली विषय होगी कि आखिरकार विपक्ष के नेताओं पर सभापति का क्या अगला एक्शन होता है। इस पर बस इतना ही। सहयोगी अभिजीत के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।